सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में रविवार 5 जुलाई 2020 का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 7.25 लाख के ऊपर पहुंच गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 6,75,473 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से 2.5 गुना ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में लगभग 2,73,000 से ज़्यादा वे मरीज हैं जो एक्टिव मरीजों की अपेक्षा स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 2,46,314 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 4,09,790 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19,303 है। अब तक देश में कुल 97,79,066 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों के मिलने की तादाद अब कम होती दिख रही है। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 8,462 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 14,604 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 2,772, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 11,234, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 598 है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है उनमें इंदौर 4,810, एक्टिव मरीजों की तादाद 842, भोपाल में 2,984, एक्टिव मरीजों की तादाद 478, उज्जैन में 864, एक्टिव मरीजों की तादाद 18, मुरैना में 618, सक्रिय मरीजों की तादाद 404, नीमच में 449 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 18, ग्वालियर में 464, संक्रमित मरीजों में से 157 एक्टिव, जबलपुर में 430 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 73, बुरहानपुर में 405, एक्टिव मरीजों की तादाद 14, सागर में 406 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 90, खंडवा में 327 मरीज एवं एक्टिव 41, खरगोन में कुल 309 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 32, भिंड में 271, कुल संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 101 एवं देवास में कुल मरीज 237 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 37 है। प्रदेश में होशंगाबाद, मंडला एवं अनूपपुर में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 है। देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ की साधना को समर्पित पावन मास सावन कल सोमवार 6 जुलाई से आरंभ हो रहा है। इस माह शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की आराधना के स्वर गूंजेंगे। लंबे समय बाद एक बार फिर सावन माह सोमवार से शुरू होकर सोमवार को ही विदा होगा। खास बात यह है कि इस बार सावन की शुरुआत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र व वैधृति योग में होगी। इसके साथ ही चंद्रमा मकर राशि में विचरण करेगा। इससे इस बार सावन मास में जमकर बारिश होगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस वर्ष श्रावण माह में 5 सोमवार होंगे। पहला सोमवार 6 जुलाई, दूसरा 13 जुलाई, तीसरा 20 जुलाई, चौथा 27 जुलाई और 5वां सोमवार अगले माह 3 अगस्त को रहेगा। इस दिन भगवान शिव तत्व की साधना, आराधना, पूजा, व्रत मंगलकारी तथा अनिष्ट विनाशक सिद्ध होगा। शिव पूजा से सर्वत्र लाभ, विजयश्री की प्राप्ति होगी। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री अपने क्षेत्र में पहुंचने लगे हैं। सिंधिया कोटे से मंत्री सुरेश धाकड़ रविवार को शिवपुरी पहुंचे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ है। मंत्री के स्वागत के दौरान उनके समर्थकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा है। जिले के करेरा में मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कृष्ण हैं और शिवराज सिंह चौहान अर्जुन हैं। अगर सिंधिया और शिवराज दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है। ICMR और भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल देश के अलग अलग शहरों में शुरू हो चुका है। कुछ लोग आयुर्वेद के जरिए कोरोना वायरस के इलाज का दावा कर रहे हैं। इन्हीं खबरों के बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर में मां के दूध से कोरोना वायरस का संक्रमण ठीक होने का दावा किया जा रहा है। जबलपुर से साई न्यूज के महाकौशल ब्यूरो से सुमित खरे ने आयुर्विज्ञान महाविद्यालय प्रबंधन के सूत्रों के हवाले से बताया कि जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड संक्रमित वार्ड, जहां नवजात को जन्म देने वाली 6 कोरोना संक्रमित महिलाओं का इलाज चल रहा था। इन सभी महिलाओं ने कोरोना से संक्रमण काल में अपने बच्चों को स्तनपान कराती रहीं। इसके बाद भी नवजात में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। चिकित्सकों का कहना है कि मां के दूध में एंटीबॉडी होती है। शायद इसी वजह से नवजात में कोरोना संक्रमण नहीं फैला है।
हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह जांच का विषय है। साथ ही कोरोना वार्ड के डॉक्टर्स का कहना है कि इन केस से ये तो स्पष्ट हो ही चुका है कि मां का दूध पीने से बच्चों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा ना के बराबर है। इसलिए हर मां को चाहिए कि वह अपने नवजात को स्तनपान जरूर कराए। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। कैबिनेट विस्तार के बाद एमपी में मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर पेंच फंस गया है। ज्यादातर बड़े विभागों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया दावा कर रहे हैं। सिंधिया और संगठन के नेताओं के साथ भोपाल में कई स्तर पर बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बनी है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान इसे सुलझाने के लिए फिर से दिल्ली गए हैं। विभाग बंटवारे को लेकर सीएम दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से चर्चा करेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के दिल्ली ब्यूरो से रोशनी भार्गव ने मध्य प्रदेश भवन के सूत्रों से हवाले से बताया कि केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद विभाग बंटवारे पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। इधर दिल्ली पहुंचने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने राजनाथ सिंह के घर जाकर करीब आधे घंटे तक उनसे बातचीत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी में कैबिनेट का विस्तार हो गया है। पोर्टफोलियो भी मेरे भोपाल पहुंचने के बाद आवंटित हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई पेंच नहीं है। समूचे प्रदेश में बारिश शुरू हो गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से सोनल सूर्यवंशी ने बताया कि भोपाल शहर में रविवार को बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय। बीते शनिवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आज 16 जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में प्रदेश के शहडोल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर रीवा, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा और गरज चमक के साथ बौछारों की संभावना है। वहीं कई भागों में भारी बरसात की चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि रीवा एवं शहडोल संभागों के जिलों में तथा छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल, खरगोन, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। प्रदेश की संस्कारधानी माने जाने वाली जबलपुर शहर के विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। शहर में जो सौगातें हैं वे भी एक के बाद एक छिनती जा रही हैं। राजनीतिक उदासीनता के चलते जबलपुर के विकास की उम्मीदें भी धूमिल पड़ रही हैं। शहर में मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी व कौशल विकास संस्थान का मुख्यालय है, लेकिन इनका अघोषित मुख्यालय अब भोपाल हो गया। विभाग के प्रमुख अधिकारी सहित अधिकांश स्टाफ भोपाल में बैठ रहे हैं। शहर में रोजगार के अवसर बढ़ाने कई बड़े उद्योगों की स्थापना घोषणा तक ही सीमित है। इससे बेरोजगारी व युवाओं का पलायन भी बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी का मुख्यालय शक्ति भवन में है। यहाँ से ही इसके सभी कार्य संचालित होते हैं। कंपनी के डायरेक्टर भोपाल से ही कार्य संचालित कर रहे हैं। यहाँ से पूर्व में स्टाफ को भोपाल जाने के निर्देश भी दिए गए थे। कुछ स्टाफ भोपाल चला भी गया। वित्त, राजस्व सहित अन्य कार्यों के लिए यहाँ से अधिकारी फाइल लेकर भोपाल जाते हैं। आने वाले दिनों में इस कार्यालय को पूरी तरह से भोपाल स्थानांतरित करने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल से लड़कियों को लाकर होटल में बंधक बनाकर देह व्यापार कराने वाले वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने जैसे गंभीर आरोपों से घिरा जीतू सोनी पूछताछ में अफसरों का बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा। देह व्यापार पर सवाल हो या फिर ब्लैकमेलिंग का, सभी सवाल का एक ही जवाब है, हनी ट्रैप के वीडियो पर मेरे पास होने से फंसा दिया। हालांकि तमाम पूछताछ में वह हनी ट्रैप से जुड़ी वीडियो की एक कॉपी अपने खास व्यक्ति के पास सुरक्षित रहने का संकेत भी दे चुका है। होटल में पश्चिम बंगाल की लड़कियों से गलत काम करने और वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोपों पर अफसर लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जीतू सहयोग नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश की खूबसूरत लोकेशंस पर एक बार फिर फिल्म, सीरियल्स एवं वेब सीरीज की शूटिंग शीघ्र ही प्रारंभ हो सकेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश पर्यटन निगम की ओर से फिल्म्स एवं सीरियल्स की शूटिंग के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।
मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक सुश्री सोनिया मीणा ने बताया कि इस एडवाइजरी में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियम बनाए गए हैं। शासन द्वारा समय समय पर संशोधित दिशा निर्देश के साथ ही इस एडवाइजरी में संशोधन किया जा सकता है। एडवाइजरी को पब्लिक डोमेन में दिया गया है। शूटिंग के लिए बहुत सारे फिल्म्स और सीरियल प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स काफ़ी समय से कांटेक्ट करके शूटिंग की अनुमति चाह रहे थे। वे अब टूरिज्म बोर्ड द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए शूटिंग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन को सूचित करने के साथ ही अलग निर्देश होने पर उनका पालन करते हुए शूटिंग रिज्यूम की जा सकती है। निश्चित तौर पर प्रदेश में शूटिंग प्रारंभ होने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार अवसर मिल सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने शनिवार को 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा परिणामों में सिवनी जिले के 9 होनहार छात्रों ने राज्य स्तरीय सूची में जगह बनाई है। बुढ़ैना कला हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा संध्या पिता तिलक चंद्र ठाकुर ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। हिंदी मीडियम की छात्रा ने 400 में से 399 अंक हासिल किए हैं। इसी स्कूल के छात्र रविंद्र पिता रामाधार ने 400 में से 398 अंक अर्जित कर प्रदेश की प्रावीण्य सूची में चौथा स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अदालत में 11 जुलाई तक मुकदमों की नियमित सुनवाई नहीं हो सकेगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वाणी ने प्रदेश की सभी अदालतों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित कोरोना प्रभावित अन्य जिलों में नियमित सुनवाई नहीं होगी। हालांकि अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। 6 जुलाई से 11 जुलाई तक लंबित केसों में आगे की तारीख तय कर दी जाएगी। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में रविवार 5 जुलाई का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 6 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। शहर के पॉश इलाके 12 पत्थर में वाटिका रेस्टोरेंट आपकी सेवा में तत्पर है। अनलॉक 1, अनलॉक 2 के दौरान यहाँ आप सभी के लिए लजीज व्यंजन, पार्टीज़ के लिए हॉल, लॉन, बर्थडे पार्टी हो या शादी विवाह का मौका, आप यहाँ आकर पारिवारिक माहौल में हवादार कमरों के साथ, हवादार जगह के साथ आप अपने घरेलू जो भी उत्सव हैं, बर्थडे पार्टी है, जन्मदिवस की पार्टीज़ हैं, ये शादी विवाह हैं, किटी पार्टी हैं, आप यहाँ पर बहुत आसानी के साथ वाजिब दरों पर संपन्न करा सकते हैं। इसके साथ ही जबलपुर रोड पर वाटिका सेलिब्रेशन भी आपकी सेवा में है। वाटिका सेलिब्रेशन में एयर कंडीशन कमरे हैं, लॉन है, वाटरप्रूफ लॉन, बारिश के समय भी जहां आपको छत मिल सकती है। आप शादी, ब्याह, सगाई, जन्मदिवस की पार्टी, किटी पार्टीज आदि यहाँ कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन के लिए भी यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं रखी गई हैं। वाटिका रेस्टोरेंट 12 पत्थर सिवनी में, वाटिका सेलिब्रेशन जबलपुर रोड स्थित वाटिका सेलिब्रेशन में थोड़ा सा बड़ा स्पेस है, बड़ी जगह है। वाटिका रेस्टोरेंट 12 पत्थर में आपकी सेवा में ये चालू है। पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।